ये जो वीडियो है ये मेरा फर्स्ट इम्प्रेशन रहने वाला है धुरंधर फ़िल्म का आफ्टर वॉचिंग इट। मैं जस्ट बाहर आया हूँ। जो पूरा आपका सिनेमा हॉल रहता है उससे मुश्किल से मेरे को 15-20 मिनट हुए होंगे व्हेन आई रीच द स्टूडियो एंड आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो। सो मैं इस पे बात करने वाला हूँ दोस्तों। मेरे पास काफ़ी बार जो है आप ही की तरफ से एक ये फरमाइश थी कि भाई इस पे रिव्यू वीडियो ज़रूर लाएँ। इससे पहले भी मैंने कुछ मूवीज़ के ऊपर एक रेड पिल अप्रोच और उस पर्सपेक्टिव से रिव्यूज़ दिए हैं। एंड मैन व्हाट अ मूवी! एक धुरंधर इज़ वन ऑफ द मूवी आउट देयर। मतलब मैंने इतनी सारी फ़िल्में और पहले भी देखी हैं, बट क्लियरली ये एक ऐसी मूवी है जिसमें जो पूरा प्लॉट है, जिस तरीके से उन्होंने उसकी डायरेक्शन को करा है, एज़ अ व्यूअर मैं बोलूँगा, आई एम नॉट सम लाइक सॉर्ट ऑफ फ़िल्म एक्सपर्ट या 20 सालों का फ़िल्म डायरेक्शन का एक्सपीरियंस, बट एज़ अ व्यूअर बिल्कुल साफ-सीधी ये जो है मेरा रिव्यू रहेगा। जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की कभी बात करी जाती थी ना, जैसे हम बाहर की पिक्चर देखते थे, जैसे 2016 की एक पिक्चर है 13 आवर्स करके, जो डॉक्यूमेंट्री जैसी नज़र आती है बट होती पिक्चर है, बट उसके अंदर कुछ फ़िक्शन पार्ट भी रहता है। कई बार मेरे को ऐसा लगता था यार इंडिया में ऐसी पिक्चर्स कब बनेंगी? फिर एक पूरा एक आप कह सकते हैं सीरीज़ आई पिक्चर्स की, मूवीज़ की, जिसमें अक्षय कुमार और वो सारे मतलब जो एक्टर्स हैं उनको कास्ट करा जाता था और वो पिक्चर, बट उसमें भी कहीं न कहीं मेरे को लग रहा था यार कुछ ज़्यादा ही इंडियन फ्लेवर तो है, ठीक है, बट उसमें ड्रामा बहुत ज़्यादा डाल देते थे वो हद से ज़्यादा। बट दिस मूवी इज़, मैं जो बोलना चाहूँगा कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स से एक लेवल ऊपर जो जाती है। मूवी में इसी वीडियो में आगे भी बात करेंगे कि इसके अंदर एक मैंने कौन-कौन से जो पैटर्न्स हैं उनको नोटिस करा और क्या-क्या चीज़ें नोटिस करी एज़ अ व्यूअर। बट मूवी का जो मतलब आप स्कोर जब सुनते हैं, बैकग्राउंड जो म्यूज़िक चलता रहता है पीछे, कैसे सिचुएशन जब बदलती है, आपको ग्रिप में रखता है, मतलब आपको जकड़ के रखता है। आप 2 मिनट के लिए भी नहीं सोचेंगे कि अरे मतलब मेरे साथ खुद ये भी हुआ कि चलो यार वॉशरूम चले जाते हैं या रेस्टरूम चले जाते हैं, इंटरवल से पहले कुछ करा दें, ऐसा कुछ। ग्रिप करके रखता है आपको। प्लॉट जो है स्टार्टिंग से ही, जैसे ही पहला सीन दिखाएँगे मूवी में, आपसे जुड़े रहते हैं। जो लोग जो मेरे भाई हैं, जो सब्सक्राइबर्स हैं, उनको मैं बता दूँ कि इस वाली वीडियो के अंदर स्पॉयलर्स हो सकते हैं, तो अगर आपने मूवी नहीं देखी है, तो भाई मैं आपको पहले ही चेतावनी दे देता हूँ, इसके अंदर स्पॉयलर्स हो सकते हैं। तो अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जिसको स्पॉयलर सुनने में बड़ा दुःख हो जाता है कि अरे भाई ये क्या हो गया? पहले क्यों बता दें? तो भाई फिर आप इस वीडियो को सेव कर लें और बाद में आके जब आप म मूवी देख लें, तो फिर आप इस रिव्यू को सुन सकते हैं। बट जिन्होंने देख ली है, तो वो तो जानते ही। मूवी के अंदर एक बहुत ही अच्छे लेवल पर एक थीम को इस तरीके से सेट करा गया है कि नॉट एवरीथिंग इज़ मनी। इसके अंदर देशभक्ति, पेट्रियोटिज़्म, वो सारी चीज़ें तो हैं ही, बट मूवी में एक पीछे सब एलिमेंट जो चलता रहता है, वो रहता है पर्पस का। स्पेशली जब आप रणवीर सिंह के इस पोर्ट्रेयल को देखेंगे, तो जैसे उसका जो कैरेक्टर है कि ही इज़ लाइक अ स्पाई, और पीछे मतलब ही हैज़ टू हाइड बिहाइंड द सीन्स, या वो शैडो की तरीके से काम करता है, वो देखने को मिलता है। और नॉट जस्ट दैट, ओवरऑल जो फ़िल्म का थीम है उसमें भी आपको नज़र आता है। इन जनरल आप अगर देखें मैस्कुलिनिटी या कॉन्शसनेस, जो मेल कॉन्शसनेस है, उसके हिसाब से भी आज के समय में मटीरियलिज़्म की बड़ी पूजा करी जाती है। पूजा से मेरा मतलब है उसको ग्लैमराइज़ करके एक्सेप्ट करा जाता है, और इनफैक्ट बॉलीवुड में भी ऐसे ही काफ़ी सालों से चला भी, और आज आप देखते हैं कि बोला जाता है कि व्हाट कलर इज़ योर बॉडी और वो सारी चीज़ें। बट आप एज़ अ व्यूअर ये सोचने पे बेहोश हो जाते हैं कि भाई ऐसी कौन-सी चीज़ हो सकती है जो इससे भी एक लेवल ऊपर जाती है, कि जहाँ सारे के सारे लोग पैसे पे बिक जाते हैं, क्योंकि कई बार बोला जाता है कि भैया हर एक इंसान की रक़्म होती है, बताना मतलब प्राइस होना चाहिए, ऐसा देने वाला होना चाहिए। बट ये मूवी आपको कंपेल करती है सोचने पे कि और मोटिवेशन इससे इस लेवल से ऊपर और कौन-सी है? जिसमें आपको बहुत अच्छे सेंस में एक जो सैक्रिफाइस आप कह सकते हैं, एक इंडल्जेंस इन द हार्श टाइम्स, वो देखने को मिलता है, और एक अ, ग्रिपिंग वाली फ़ॉर्म है दोस्तों। मैं बता नहीं सकता बिकॉज़ ऑफ द लैक ऑफ बेटर टर्म। जब आप मूवी को देखेंगे तो आप ऐसे इधर की तरफ मुड़ के मतलब मुड़ना भी नहीं चाहेंगे, आप स्क्रीन से हुक रहते हैं। बैकग्राउंड स्कोर 10 ऑन 10 ब्रो, मतलब 10 ऑन 10 भी क्या बोलूँ, मैं तो बोलूँगा 11 मार्क्स ले लो फॉर गुड हैंडराइटिंग, जिससे एक ऐड भी आता था। अ, बाहर की जब पिक्चर्स इस तरह की आती थी जिनमें डॉक्यूमेंट्री, थोड़ा-सा फ़िक्शनल एलिमेंट, थोड़ा-सा रियल लाइफ़ इंसिडेंट्स को जब वो पोर्ट्रे करके दिखाते थे, तो कहीं न कहीं उसमें बैकग्राउंड म्यूज़िक इतना ज़्यादा नहीं था। बट इस मूवी ने टिपिकल आपके जो आप कह सकते हो बॉलीवुड वाले सॉन्ग हैं, ऐसा नहीं होता कि सीन चल रहा है झटके से बॉलीवुड सॉन्ग आ गया, नहीं। पूरा एक ट्रांज़िशन है जिसमें वो डाल के उसको रखते हैं, व्हिच आई रियली लाइक्ड।
अ, इस फ़िल्म के अंदर भी आपको मल्टीपल ऐसे एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे विदिन द एंटायर मूवी, जहाँ पर आपको पावर डायनामिक्स कैसे काम करता है, इनफॉर्मल सेंस वाला, फॉर्मल सेंस वाला, जियोपॉलिटिक्स के बहुत ज़्यादा तड़के देखने को मिलते हैं। तड़के से मेरा मतलब उसका प्रेज़ेंस, उसकी काफ़ी सारी बातचीत। तो अगर आप कोई व्यक्ति हैं, स्पेशली इफ यू आर अ गाय एंड हू इज़ वेरी मच इंटरेस्टेड इन दीज़ काइंड ऑफ थिंग्स, तो आपके लिए मूवी बहुत ही मतलब आपको अच्छी पसंद आएगी। कुछ इसमें ऐसे इंस्टेंसेस भी हैं इस फ़िल्म के अंदर, जैसे रणवीर सिंह जो कैरेक्टर निभा रहा है, जब वो जाता है और मूवी में मैं बहुत सारे स्पॉइलर देने की कोशिश तो नहीं करूँगा, मैं कोशिश करूँगा कि मैं उसको बहुत ही सटल तरीके से रखूँ, जो आप लोगों जिन्होंने नहीं देखी है उनको दिक्कत ना हो। बट एक पूरा का पूरा सीन है, जहाँ पर वो एक जो अदाकारा हैं उनके साथ चलता हुआ जाता है, बाइक वाला सीन रहता है। उस सीन के अंदर आपको इनफैक्ट काफ़ी अच्छे सेंस में एक फ्रेम कंट्रोल देखने को मिलता है। फ्रेम कंट्रोल की बात करी जाती है रेड पिल में, या जो पिकअप आर्टिस्ट या पीयूए वाले जो सर्कल्स होते हैं। इनफैक्ट जब हम मैस्कुलिनिटी के बारे में बात करते हैं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात है दैट यू हैव टू एक्सेप्ट योर मैस्कुलिन फ्रेम, फ्रेम में रहना, फ्रेम से बाहर नहीं निकलना। रणवीर सिंह ने इस मूवी में वो स्पेशली वो जो 5 से 10 मिनट का जो वो पूरा एक सीन है, उसमें उस पूरे चीज़ को अच्छे से चित्रण करके दिखाया हुआ है। लोग जनरली उसको रोमांटिसिज्म में डाल के भूल जाएँगे, बट एक समझदार व्यक्ति उस तरीके की चीज़ों को देखता है, वो मूवी से सीखता भी है और कुछ एक्सट्रैक्ट भी करता है। 400-500 रुपए की टिकट दे के बस एंटरटेनमेंट कह लेना, दिस इज़ नॉट द थिंग। बट आप उससे सीखते क्या हैं, वो भी एक अलग चीज़ है। जब वो वॉक लेता है तो वो अपना फ्रेम नहीं छोड़ता है, एंड थोड़ा-सा जब वो 10 मिनट का सीन हो जाएगा तो आप देखेंगे कि जो क्योंकि वो फ्रेम नहीं छोड़ता है, तो कहीं न कहीं वो अट्रैक्शन को भी कायम रखता है उस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में जो सीन की डिमांड है। इसी के अलावा फ़िल्म के अंदर जो एक्शन है, वो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि लिमिटेड है या बहुत ही ज़्यादा दबा-दबा के करा हो गया है। वो फुल ब्रूट स्ट्रेंथ में देखने को मिलता है, कच्चा रॉ देखने को मिलता है। फाइनल के जो कुछ सीन्स हैं जिसमें शूट आउट वगैरह की काफ़ी सारे सीन्स हैं, ब्लास्ट होता है और ग्रेनेड फेंके जा रही हैं। उसमें दे हैव नॉट मतलब जिसने भी डायरेक्ट करा है पिक्चर को और जो पिक्चर के जो मेकर्स हैं, उन्होंने उसपे कोई कैप लगाने की ज़रूरत नहीं समझी है। उन्होंने बिल्कुल उसको दिखाया है जैसे हुआ है उस तरीके से। तो आप जब ऐसा गाय देखते हैं तो एक बहुत ही एक आप कह सकते हैं अ, ब्रीज़ ऑफ फ्रेश एयर जैसा देखने को मिलता है कि यार चलो एटलीस्ट कोई तो ऐसी फ़िल्म है जिसमें बहुत ज़्यादा ये कैरेक्टरनेस वाली जो है बातों के ऊपर तैरा नहीं जा रहा है, साफ-सीधी जो चीज़ है वो दिखाई जा रही है, विदाउट फीलिंग लाइक अपोलोजेटिक। प्लस इस फ़िल्म को देखने से पहले काफ़ी सारे कुछ जो हेटर्स होते हैं, अब देखिए हेटर्स तो आपको हर जगह मिल जाएँगे, हर चीज़ के ऊपर हेटर्स आ ही जाते हैं। अब इसको लेके बहुत ये बात चल रही थी कि ये जो फ़िल्म है बहुत ही मिसोजिनिस्ट है, इसके अंदर मिसोजिनी है और ये सारी की सारी बातें। कुछ हैं मतलब उनको कुछ हैं 1-2 उनको हर चीज़ में हेट देनी, उनको हर चीज़ में जो है हर चीज़ का एंगल जेंडर वॉर और ऑल मैन आर दिस, ऑल मैन आर दैट में डालना होता है। तो उन्होंने ये भी डाला था कि जी रणवीर सिंह पता नहीं कैसा अजीब से बाल बढ़ा लिए, दाढ़ी बढ़ा ली, ये सब। बट ये मूवी जब आप इस मूवी को देखेंगे तो भाई इस मूवी के अंदर जो एक रॉ फॉर्म है ऑफ एक्सप्रेसिंग इमोशन, ऑफ एक्सप्रेसिंग द मेल कॉन्शसनेस, स्पेशली ऐसे हाँ, जो आपका इस तरीके के एटमॉस्फेयर होते हैं, हॉस्टाइल हॉस्टाइल एटमॉस्फेयर है, एनवायरनमेंट है, जहाँ पर आपको नहीं पता कि अगले दिन, अगले सेकंड क्या हो जाएगा स्क्रीन पे या अगले मतलब जान पे बात आई हुई होती है। उसमें इस मूवी ने कोई भी कसर नहीं छोड़ी है उसके रॉनेस को दिखाने के लिए, इवन एट द कॉस्ट कि किसी को मे बी अगर कोई होता है, जिस किसी को दिक्कत होती है तो होती रहे। दिक्कत से मेरा मतलब है उन हेटर्स को जो हेट होती है। तो यहाँ पर ये नहीं कि जी क्रिटिक्स भी बोल देंगे, ये भी बोल देंगे, नहीं भाई साहब सीधी बात, नो बकवास, उस टाइप की चीज़। अब मिसोजिनी की इस पे काफ़ी बात करी गई थी और ये देखिए ये जो इस तरीके के जो लोग हैं ना, जो ट्रेलर देख के सोचते हैं कि पिक्चर पूरी की पूरी उन्होंने पिक्चर देखी नहीं है। मेजर एक जो चीज़ मैंने नोटिस करी इसमें कि सम ऑफ देम सेड कि देखो ये तो अपनी जो है बीवी को मारता है, ऐसा-ऐसा। मैंने पूरी पिक्चर देखी। मेरे को इनफैक्ट 2 ऐसे सीन देखने को मिले जहाँ पे उल्टा जो आदमी है उसी को उसकी जो बीवी है या जो उसकी माशूका है वो चाँटा मार रही है, नॉट द अदर साइड। तो आई डोंट नो मतलब इन लोगों को क्या इतनी भी नॉलेज नहीं है क्या, ये मतलब पूरी फ़िल्म देख के फिर एक ओपिनियन डालें या अपना कुछ रिव्यू डालें, या पहले ही बस एक ट्रेलर देख लिया और उसमें वो ट्रेलर में भी इनको समझ नहीं आता तो उसपे भी हेट डालनी है। प्लस एक आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि मैस्कुलिनिटी को बहुत ही लाइक दबा के रखने वाली बात है कि बाल मत बढ़ाओ, ये मत करो, वो मत करो। इस मूवी में जो रणवीर सिंह का वो जो पूरा पोर्ट्रेयल है, इनफैक्ट अदर जो इसमें मूवी में जो और कैरेक्टर्स भी हैं, वहाँ पर ऐसा नहीं है।
वहाँ पे जो है वो दिखाया गया है, उसको शुगर कोट करने की, उसके ऊपर रैपर चढ़ाने की कोई उन्होंने जो है रीज़न नहीं समझा। एंड आई अंडरस्टैंड व्हाई दे थॉट इन इन पोर्ट्रेइंग दोज़ काइंड ऑफ इवेंट्स इन दैट मैनर, क्योंकि वो डिमांड भी है पिक्चर की। क्योंकि आप ये नहीं बोल सकते ना कि भैया मतलब आप जब इस तरीके के टॉपिक्स पे, इतने सेंसिटिव टॉपिक्स के ऊपर अगर पिक्चर बनाते हैं, तो आप ये नहीं बोल सकते कि नहीं भैया आप ना बस ऐसे हल्के-हल्के स्लैप करना, 1 टैप, 2 टैप, ऐसा नहीं। रियल न चीज़ें दिखानी चाहिए, जिससे लोगों को एक मतलब पूरा अगर आप उसे चित्रण कर रहे हैं उसका, तो वो ढंग तरीके से किया जा सके। इस वीडियो में सॉरी इस मूवी के अंदर एक और चीज़ मैंने नोटिस करी, बहुत एक अच्छा मैसेज है, जो मूवी के इनफैक्ट स्टार्ट में ही दिया जाता है बाय आर माधवन, जो उसमें कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं कि नज़र और सब्र, सब्र की इस मूवी के अंदर काफ़ी अच्छी तरीके से बात करी गई है। एंड आज के समय में कोई भी बात नहीं कर रहा, क्योंकि मूवी में जो 2 बड़े थीम हैं, पहला थीम ये कि देयर इज़ मोर देन मनी, देयर इज़ अ बिगर पर्पस। एक तो ये बहुत बड़ा पार्ट है जो आज आप देखेंगे मर्दों में, आदमियों में जिसकी कमी रहती है, या वो उसको समझ नहीं पाते या इतने अच्छे रोल मॉडल नहीं हैं। और दूसरी बात पेशेंस की, सब्र की। मूवी के अंदर सब्र को बार-बार दिखाया गया है। रणवीर सिंह का जो कैरेक्टर है, देयर आर टाइम्स जब वो बिल्कुल अंदर से बहुत ज़्यादा मतलब दुविधा में आ जाता है। सब्र का बाँध जो है वो बस टूटने वाला होता है, बट स्टिल मूवी का जो थीम है, जो पीछे से हवा चलती रहती है, वो कहीं न कहीं उसको और आगे बढ़ने की जो है बार-बार मोटिवेशन देती रहती है कि नहीं, अभी देयर इज़ मोर टू दिस, देयर इज़ मोर टू दिस। पेशेंस है, जो कि इनफैक्ट आज अगर कोई व्यक्ति देखता है, स्पेशली अगर कोई लड़का है, तो उसको भी समझने की ज़रूरत है। देखिए मूवी आप देखते हैं, एक स्टोरी होती है, हफ़्ते रह सकता है आपके साथ रहे, डेढ़ हफ़्ते, 2 हफ़्ते, 6 महीने बाद आपको हो सकता है उसकी स्टोरी याद रहे, मे बी इतना ज़्यादा आप उससे जुड़ाव ना फ़ील कर पाएँ क्योंकि आपको समय हो चुका है। 5 साल बाद आप सब चीज़ें भूल जाते हैं। बट मैं इस मूवी के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा कि पेशेंस का किस लेवल पे इम्पोर्टेंस है, स्पेशली इन मेन्स लाइफ़। हर कोई बोलता है कि भैया 100 दिन के अंदर राजा बन जाएँ और 90 दिन का मेरा क्रैश कोर्स खरीद लें, इतने करोड़पति बन जाएँ। वो सब्र की, पेशेंस की कोई बात नहीं बताता। अक्षय खन्ना का भी, जिसने इसमें काफ़ी एक अच्छा कैरेक्टर मतलब जो है उसके लिए पोर्ट्रेयल करा है इसमें, उसकी एक्टिंग बहुत अच्छी है इसमें। तो उसके अंदर भी अगर आप उसकी इनफैक्ट करियर को भी देखेंगे, तो वहाँ पर भी आपको एक पेशेंस, एक सब्र का जो थीम है वो नोटिस होता है। एंड वो कहीं न कहीं ये भी शो करता है कि व्हेन गाइज़ आर वर्किंग ऑन देयर पर्पस, दे आर वर्किंग ऑन देमसेल्व्स, तो लेट 30s, 40s, मिड 40s तक आते-आते अगर सारी चीज़ें आप कंसिस्टेंटली कर रहे हैं, नो मैटर उसकी इंटेंसिटी थोड़ी नॉर्मल भी है या कम भी है, तो भी आपको और बट आप पेशेंट हैं, तो आप आपके पास पेशेंस है, तो आप जो है उसको अचीव कर ही लेंगे। वो एक अच्छा थीम है जिससे बहुत सारे जो यंग जनरेशन है वो इस मूवी को अगर देखती है, स्पेशली लड़के भारत के, तो वो सीख सकते हैं। सब्र का उसमें बहुत अच्छे से मतलब बताया गया है। क्योंकि कई बार होता क्या है कि जब आप जवान हैं, बहुत ज़्यादा आप में टेस्टोस्टेरोन के जो पूरे उबाल मार रहे हैं, कहीं न कहीं आप भूल सकते हैं पेशेंस कितना इम्पोर्टेंट है। और इसमें एक और अच्छी चीज़ जो है वो बताई गई है कि अ, कंट्रोल ओनली द थिंग्स दैट यू कैन कंट्रोल प्रॉपरली। ये एक थीम भी मैंने इसमें नोटिस करा एज़ अ व्यूअर कि आप दुनिया को नहीं बदल सकते, बट जिन चीज़ों को आप बदल सकते हैं, उन पे पूरा प्रॉपर तरीके से फ़ोकस रखें और कंट्रोल रखें। इस मूवी से एक और अच्छी चीज़ ये भी लड़के सीख सकते हैं, नेटवर्किंग का इसमें बहुत अच्छे से बताया है। 2 जो प्लॉट है, जो कॉन्टेक्स्ट है, जिस तरीके से मूवी जिस पे बनी, जो सिचुएशंस थी, उनको अगर हम थोड़ा-सा अलग हटा दें, तो जो मेन कैरेक्टर है कैसे वो नेटवर्किंग करता है, कैसे वो इन्फिल्ट्रेट करता है, कैसे वो एक भरोसा जो है या जो होप होती है उसको बनाए रखता है, वो बहुत काबिल-ए-तारीफ़ है। उसको लड़कों को समझना चाहिए, नेटवर्किंग करने में भी, अपने सोशल लाइफ़ में भी वो उसको यूज़ कर सकते हैं। बट ये जो मैं आपको 2 चीज़ें बताई दोस्तों, इसको आप ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं, सब्र वाला जो पार्ट है। कुछ लोग ये पूछते हैं कि पॉलिटिकली इनकरेक्ट वाली जो चीज़ें होती हैं, हज़म नहीं होती लोगों से, और मेंस राइट के ऊपर बात अगर कोई करता है या आदमियों के साथ इतनी ज़्यादा दिक्कतें होती हैं, तो वी हैव टू डू ऑल दोज़ थिंग्स, लाइक वी हैव टू बी वेरी वोकल, एंड आई अंडरस्टैंड इट। बट कहीं न कहीं वो इस बात को भूल जाते हैं कि ये एक दिन में इस सिचुएशन पे नहीं पहुँचे। इसमें पेशेंस की ज़रूरत भी है, अगर आपको या किसी को भी, अगर मान लीजिए किसी भी जगह के लिए, कोई भी चीज़ के लिए अवेयरनेस फैलानी है तो।
मान लीजिए लोगों को नहीं पता है या लोगों को बहुत कम पता है, जैसे आप देखते हैं अगर मिसहैंडरिंग हो रही होती है, किसी लड़के को कोई लड़की मार रही है, तो अक्सर वीडियो वायरल होती है तो लोग उस पर कमेंट सेक्शन में हंस रहे होते हैं। बट ये अवेयरनेस तो फैलानी पड़ेगी ना कि सामने वाला भी इंसान ही, जिसको एक इंसान ही जो है मार रहा है, जो कि सही नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके की जो सोशल अवेयरनेस वाली चीज़ है, जो पैटर्न है, उसमें समय लगता है, सब्र लगता है। और वो कहीं न कहीं ये मूवी भी हमें बताती है। मूवी की स्टार्टिंग में 1999 का ज़िक्र आता है, फिर वो 2008, 9, 10 और आई थिंक इसके बाद इन्होंने ये भी बोला है कि वो धुरंधर का कुछ अगला जो है एक्सटेंशन भी लाएँगे। तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अराउंड 10 साल का वो पेशेंस से भरा हुआ वक़्त है और जो मेन कैरेक्टर है वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, स्टेप बाय स्टेप चीज़ें करता है। मूवी की मेरे को एक अच्छी बात ये लगी कि उसकी जो ड्यूरेशन है वो काफ़ी अच्छी है। मुझे तो ऐसा लगता है 4 घंटे और होती तो मेरे को तो वो भी कम नहीं लगता, क्योंकि मैं तो कल लाइव स्ट्रीमें मेरी बड़ी-बड़ी होती हैं। बट या मूवी ऐसा नहीं है, 1.5 घंटे की मूवी और उसमें बस एक्शन ही एक्शन दिखा दिया और पीछे से कुछ गाने बजा दिए और एक आइटम सॉन्ग डाल के खत्म, डन कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। मूवी की एक और बहुत बेहतरीन बात मेरे को ये लगी कि मूवी इंटरनेशनल लेवल, जैसे फ़िनलैंड की अगर आपने जो है सिनेमैटोग्राफी जो है या वहाँ के सिनेमा को अगर आप देखेंगे, जैसे एक बहुत ही रीसेंट फ़िल्म आई है सिसु करके, सिसु पार्ट 2 आप ज़रूर देखिएगा, वो भी अच्छी है और सिसु पार्ट 1 भी देखना। मैस्कुलिन फ़िल्म है, बहुत अच्छी फ़िल्म है, आपको मज़ा आएगा उसको देखने को भी। तो वहाँ पर एक डॉक्यूमेंट्री प्लस फ़िक्शन प्लस रियल लाइफ़ इंस्पिरेशन ऑफ इवेंट्स को एक डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म में पोर्ट्रे करना टू दी नॉर्मल जनता इज़ अ वेरी वेलकमिंग एंड अ वेरी गुड एंड इनोवेटिव स्टेप इन इंडियन लाइक सिनेमा सीन जो अभी चल रहा है। पूरी फ़िल्म में चैप्टर 1 दिखाया जाता है, उसकी एक हेडलाइन आती है, फिर वो पूरा चलता है, फिर चैप्टर 2, फिर चैप्टर 3, फिर चैप्टर 4, जो कि बहुत अच्छा लगता है देखने में। ऐसा लगता है कि आप एक कोई नॉवल खोल के पढ़ रहे हैं, जिसमें पेजेज़ के ऊपर टेक्स्ट नहीं लिखा हुआ, बट एक वीडियो चल रही है और आप उससे कनेक्ट भी कर पाते हैं। आपको थीम उसके टाइटल में पता भी चलता है, बट आपको पता ये नहीं होता कि वो एग्ज़ीक्यूट किस तरीके से होगी वो कहानी, एंड दैट इज़ समथिंग जो इस मूवी को आपको जोड़ के रखती है। हर एक लड़के को मैं बोलूँगा कि उसको ये पिक्चर देखनी चाहिए एंड कुछ ऐसे लोग हैं, वो आपको पता ही है, वो आ जाते हैं, कोई जर्मनी बैठा रहता है, कोई यहाँ बैठा रहता है, कोई वहाँ बैठा रहता है। 1-2 हैं कि हम तो भैया वो शायरी सुनाएँगे, वो मतलब शायरी वाले कुछ अंकल भी आ जाते हैं, बूमर अंकल, जिनसे अगर कोई आदमी की पूछ ले कि जी आदमी को दिक्कत होती है तो अरे क्या हुआ? तो वो कुछ डिबेटों में भी गए, उन डिबेटों में भी धो-धा के ही आ गए हैं वो। तो ऐसा है, मतलब ऐसे जो लोग हैं जो हेट करते हैं इस तरीके की फ़िल्म्स पे, 1-2 और हैं, कुछ तो अपने आप को साइकोलॉजिस्ट भी बोल देते हैं, जबकि होते नहीं हैं। उनकी वजह से बेचारे जो रियल साइकोलॉजिस्ट हैं वो बोलते हैं भैया ये तो हमारा भी नाम ख़राब कर रहे हैं। तो अब इस तरीके के लोगों को तो मुझे समझ नहीं आता, इनको पिक्चर क्यों समझ में नहीं आई है, पसंद क्यों नहीं है? तो ये कमेंट सेक्शन में बताना। मैं भी थोड़ा कन्फ्यूज़ हूँ कि भैया इतनी मतलब अच्छी फ़िल्म है, मतलब ऐसा, चलो ठीक है मान लिया, जिसको एक्शन पसंद नहीं है, जिसको मतलब एक्सट्रीम लेवल का मतलब थोड़ा उसमें खून-वून अगर दिखाया गया वो पसंद नहीं है, तो आई अंडरस्टैंड, बट ओवरऑल पिक्चर को बिल्कुल ही ऐसा बोल देना। प्लस ये जो ख नैरेटिव चल रहा था कि जी इसमें मिसोजिनी है या ये आदमी कैसे मतलब अजीबो-गरीब से बाल बढ़ा के, दाढ़ी बढ़ा के, सो व्हाट? सो व्हाट? अगर आ रही है दाढ़ी तो भाई दाढ़ी बढ़ाएगा, जो सीन की रिक्वायरमेंट होगी वो करेगा। क्योंकि मेरे को एक चीज़ समझ में ये नहीं आती है कि जब वही एक कैरेक्टर अगर कोई निभाए, सिंपिंग जब तक वो कर रहा है, जब तक देन इट इज़ थम्स अप। जब तक थम्स अप है। जब तक वो आपके नैरेटिव पे नहीं चल रहा, जब तक आपके नैरेटिव पे चल रहा है, जब तक थम्स अप है। बट जैसे ही वो कुछ और बात करने लग जाए, तब वो आपका दुश्मन बन जाता है। तो आई डोंट नो लाइक हाउ इज़ इट, बट मैं ये लड़कों को ये बोलूँगा कि आप फ़िल्म्स अगर देखते हैं, आप ज गए हैं 3-4 घंटे आपने लगाए हैं, तो भाई उससे कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन भी एक्सट्रैक्ट करें। मूवी का थीम, स्टोरी रहती है जब आप मूवी देख के आते हैं उसके साथ, बट कुछ इम्पोर्टेंट थीम्स को आप अपनी लाइफ में भी अप्लाई कर सकते हैं। और मोमेंट जो कहते हैं ना कि लाइक द नीड ऑफ द आवर जो है, वो 2 चीज़ों की है, पेशेंस, सब्र एंड सब्र और जो आपका पर्पस है। क्योंकि इस मूवी में मेरे को जो बहुत ज़्यादा चीज़ जो है जिसने बहुत अंदर तक टच किया, दैट वाज़ कि आज के समय में जब कंज़्यूमरिज़्म और जी पैसे कमा लो, यू आर नॉट अ मैन इफ यू आर नॉट मेकिंग मनी, सिबिल स्कोर दिखाओ, वो सारी चीज़ें, वो सारे लाइक एक्सटर्नल वैलिडेशन वाले टैग्स, आप कौन-सी गाड़ी लेते हो, कौन-सा आईफ़ोन है आपके पास, वो सारा। उसमें ये मूवी आपको क्वेश्चन करने पे मजबूर कर देगी, इफ स्पेशली इफ यू आर रेड पिल्ड इनफ, दैट भाई ये व्यक्ति ने ये जो चीज़ करके दिखाई है, उसमें मोटिवेशन पैसा है ही नहीं।
तो उस उससे भी ऊपर कौन-से लेवल की ऐसी चीज़ है जो जो उसे मोटिवेट करती है अगले दिन उठने के लिए और अगले दिन अपने एग्ज़ीक्यूशन जिस भी चीज़ का वो करना चाहता है उस पूरे प्रोसेस का वहाँ तक पहुँचने के लिए। एंड दैट इज़ समथिंग जो आपको मन में क्वेश्चन डालती है। और ये एक मोटिवेशन का फैक्टर भी बनती है कि पर्पस इज़ एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मैन। मूवी वैसे अगर देखिए ये तो सारी बात रही थीम्स वगैरह की, बट अगर मूवी के कॉन्टेक्स्ट में बात करें चाहे वो बैकग्राउंड म्यूज़िक हो, डायरेक्शन हो, मेरे को काफ़ी पसंद आई। मेजर अगर कैरेक्टर्स की बात करें तो काफ़ी जितने भी एक्टर्स ने इसमें कैरेक्टर्स को जो है प्ले करा है, मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। सभी अपनी फ़ील्ड में बहुत माहिर हैं। अक्षय खन्ना काफ़ी लोग बोल रहे थे कि नहीं जी रणवीर सिंह तो नज़र ही नहीं आता। आई डोंट नो, लोग मतलब इतने बेवकूफ़ कैसे हो सकते हैं, या तो मतलब वो थिएटर में वो खाली उन्होंने थिएट्रिकल वो जो ट्रेलर वगैरह होता है वो ही देखा। पूरी मूवी के अंदर अक्षय खन्ना, आई अंडरस्टैंड कि उसका उसने कैरेक्टर निभाया अच्छे से। पूरी वो लाइक गाना और वो सब भी आता है। बट उसी के साथ-साथ रणवीर सिंह ऐसा नहीं है कि वो पर्दे से हट गया। रणवीर सिंह भी रहता है उस पूरी की पूरी पिक्चर में। एंड आई अंडरस्टैंड कि रणवीर सिंह का जब वो कॉफ़ी विद करण वाला जो एपिसोड हुआ था, उसके बाद से उसको एक हेट या 1-2 और चीज़ें हैं जिसकी वज़ह से दैट गाय हैज़ गॉट अ टैग ऑफ बीइंग अ सिम्प एक्स-वाई-ज़ेड। बट इस मूवी के अंदर उसने अपनी परफ़ॉर्मेंस से पूरा उसके साथ जस्टिस करा है। बहुत सारे एक और भी ऐसे एक्टर हैं जैसे वरुण धवन का अगर आप देखें एग्ज़ाम्पल, मेरे को ऐसा लगता है पर्सनली कि एक तो वहाँ पे जो इंडस्ट्री है ना वो बहुत पॉलिटिकली करेक्ट है। सो इवन इफ समवन वांट्स टू प्ले दोज़ काइंड ऑफ कैरेक्टर्स अनटिल एंड अनलेस कुछ अच्छी अपॉर्च्युनिटी आती है या उनके हाथ में वो अपॉर्च्युनिटी आए, तो ही वो उसको पोर्ट्रे कर पाते हैं। जैसे अगर बदलापुर किसी ने देखी है तो वरुण धवन की क्या एक्टिंग है यार! कितने अच्छे तरीके से उसने उस चीज़ को निभाया है। बट वहीं पे अपॉर्च्युनिटी के नाम पे क्या मिल रहा है, अजीबो-गरीब सी जो फ़िल्में होती हैं, उसमें फिर ऑडियंस भी कन्फ्यूज़ हो जाती है कि भाई ये एक्टर है तो है क्या? बट रणवीर सिंह को लेके और वो किस तरीके की वो बयानबाज़ी करता है उसकी लाइफ़ में और कौन-सी चीज़ें चल रही हैं उसको अगर हम हटा दें, इस मूवी में पोर्ट्रेयल जो करा है और जिस तरीके से मतलब उसने उसको निभाया है। फ्रेम जो होता है मैस्कुलिन फ्रेम को उसने दिखाया है। बॉडी के ऊपर उसने काफ़ी काम करा है मूवी के अंदर। मूवी में ऐसा नहीं लगता बॉडी जो है बहुत ज़्यादा ओवरली मस्कुलर है। ऐसा भी नहीं लगता कि भाई बस उठा के ज़बरदस्ती जो है 10 दिन में बॉडी बना दो डॉट कॉम टाइप की कोई चीज़ हुई। फ्रेम में वो है और एक्शन काफ़ी अच्छा है मूवी के अंदर। सो दीज़ आर द थिंग्स दैट आई लाइक। जो चीज़ें मेरे को पसंद नहीं आई हैं अब उसकी बात करते हैं। मेरे को पसंद जो चीज़ नहीं है वो ये है कि मेरे को ऐसा लगता है कि फ़िल्म जब एंड हुई तो उसमें थोड़ा-सा और कॉन्टेक्स्ट दिया जा सकता था कि आगे उसको वो कैसे ले जाएँगे। आई पर्सनली वांट दिस टू बी मर्ज्ड विद द सेकंड पार्ट और द थर्ड पार्ट। एक थोड़ा-सा इकोसिस्टम जैसा कुछ वो बना के, कि जो पुराने जो कैरेक्टर्स हैं उन कुछ कैरेक्टर्स को नेक्स्ट पार्ट में कनेक्ट करा जाए, जिससे लोग और अच्छे से उसको देख पाएँ। क्योंकि एक तो होता है एक फ़िल्म के लिए न्यू ऑडियंस का जुड़ना और एक होता है पुरानी ऑडियंस का नई फ़िल्म से जुड़ना, जो कि पुरानी वाली फ़िल्म से कनेक्टेड है। तो एक ये पार्ट उसमें हो सकता था। प्लस मेरे को एक जगह पे आइटम सॉन्ग उन्होंने डाला हुआ था, दैट आई डोंट थिंक कि उसकी कोई ज़्यादा रेलेवेंस या कोई बहुत इम्पोर्टेंस थी। उसको अगर वो ना भी डालते तो भी ठीक रहता। बाकी इसके अलावा आई डोंट थिंक कि मेरा कुछ इस तरीके से आई डोंट लाइक मैं ऐसा मुझे नहीं लगा कि मैं कोई ऐसी चीज़ है जो इस फ़िल्म में मेरे को और इस इन सारी चीज़ों के अलावा पसंद ना आई हो। फ़िल्म स्टार्टिंग से ही मतलब जो पहला सीन है वो काफ़ी मतलब दिल को जो है कनेक्ट कर देता है फ़िल्म से। एंड ये ऐसी फ़िल्म है कि लोग घर पे आके गूगल करेंगे भाई हुआ क्या था? वो लोग भी जिनको कुछ भी मतलब लेना-देना नहीं रहता है, जो बस दे आर लाइक स्लीपिंग अंडर द रॉक उस तरीके का। बट स्टिल बहुत अच्छी फ़िल्म लगी। अगर कोई मेरे से पूछेगा कि मैं 10 में से इसको कितने स्टार दूँगा तो मोस्ट लाइकली 9 के करीब या 9 साढ़े 9। आधा नंबर तो भाई इसलिए काट लिया क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि फ़िल्म थोड़ी-सी आधे घंटे अगर और बड़ी रहती और उसमें कॉन्टेक्स्ट वो आगे देते तो दैट माइट हैव बीन इवन बेटर। और आइटम सॉन्ग का मेरे को रेलेवेंस उसमें लगा नहीं, जो एक उन्होंने डाला था। बाकी और जो सॉन्ग्स या स्कोर है, बैकग्राउंड स्कोर दैट वाज़ रियली गुड, व्हिच आई लाइक। तो दोस्तों आई होप आपको ये रिव्यू जो है पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो भैया वीडियो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, कमेंट कर दें, ठीक है? एंड
इसी तरह की और मूवीज़ पे रिव्यू लाता रहूँगा। आप कौन-सी नेक्स्ट मूवी है जिस पे आप रिव्यू चाहते हैं, ये ज़रूर लिख दें। आप देख रहे हैं प्रोफेसर यूट्यूब चैनल जिस पे हम बात करते हैं आदमियों के बारे में, मैस्कुलिनिटी के बारे में हम बात करते हैं, इंटरसेक्सुअल डायनामिक्स के बारे में बात करते हैं, सोशियोलॉजी और कैसे भारत का समाज जो है और जो पॉप कल्चर है और उसके रेफरेंसेस वो कहाँ पर जा रहे हैं, कैसे वो चेंज हो रहे हैं, उसके बारे में सोशल कमेंट्री हम यहाँ पर करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई भाई, जॉइन बटन दबा के इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। धन्यवाद, भगवान आपको खुश रखे। एंड हमेशा याद रखना एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, सब्र असल में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सब्र जो है, पेशेंस जो है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। व्हेन द टाइम इज़ राइट, देन जो भी आप चीज़ करेंगे वो सही डायरेक्शन में जाएगी। आप एफर्ट अगर थोड़ी-सी भी डालेंगे तो उसका आपको जो फ़ायदा है वो दुगना-चौगुना मिल सकता है। बट अगर आप सब्र नहीं रखते हैं, यू आर समबडी जो कि आप ऐसे घुमा रहे हैं कि भैया एक कटोरा बनाया मिट्टी का और उसमें ही उठा के बस उसे डाल दिया आपने कहीं पे भी, वो टूट जाएगा। दैट इज़ द रीज़न व्हाई पेशेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गाइज़ आउट देयर इन टुडेज़ डे एंड एज। इसी पॉजिटिव मैसेज के साथ भगवान आपको खुश रखे। टाटा बाय-बाय भैया, देन टिंग टॉन्ग।